जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग से भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। इन सत्संगों को सुनने के लिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। तो चलिए संगत जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सत्संग, जो कि हमें भेजा है आगरा से रुचि आंटी ने। तो आइए सुनते हैं उनका सत्संग। उसके तुरंत बाद हम सुनेंगे एक दूसरी आंटी का सत्संग उन्हीं की आवाज में। सत्संग को अंत तक सुनिएगा। दोनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड हैं और इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स छिपी हुई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा दूसरा सत्संग है। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूं। करीब 1 महीने पहले की बात है। मेरी सिस्टर प्राची आंटी के बेटे की बात पक्की हुई तो उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैं पायल खरीदने जा रही हूँ बाजार। तो शाम को उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने पायल खरीद ली है। और जैसे कहते हैं ना, हम आपस में बात करते हैं, तो मुझसे बोली कि चांदी देखो कितनी महंगी हो गई है, एक नॉर्मल सी पायल भी 4000 की आई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो बोली मुझे ना पायल रखने के लिए कोई अच्छा सा डिब्बा चाहिए, कि तुम्हारे पास है? तो मैंने कहा कि मुझे शादी में एक पायल मिली थी गिफ्ट में, तो उसका डिब्बा मैं तुम्हें दे देती हूँ। इस वजह से मैंने अगले दिन अपना लॉकर खोला और उसमें डिब्बा देखा, पर मुझे वो पायल कहीं नहीं मिली और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मैंने पायल कहाँ रख दी है। और वो पायल मैंने करवा चौथ में ही पहनी थी, बिल्कुल नई थी और पहली बार ही मैंने पहनी थी। पर मैंने सब जगह देखा, मुझे पायल कहीं नहीं मिली। मैंने एक एक लॉकर को छान मारा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने पायल कहाँ रख दी। फिर लगा कि कौन ले जाएगा घर से, ऐसा तो कोई घर में आता नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने अपने यहाँ दूसरा लॉकर खोला, उसमें भी मैंने एक एक चीज देखी, पर मुझे पायल कहीं नहीं मिली। मैं गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी क्या है, मैंने पायल कहाँ रख दी है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा। और मैं बहुत परेशान होने लगी और रोज रोज मैं अपनी अलमारी खोलती और अपना लॉकर देखती, पर मुझे पायल कहीं नहीं मिलती। और एक सोने का मेरा टॉप्स था, वो भी नहीं मिला। मैं बहुत परेशान रहने लगी और दिन रात में यही सोचने लगी कि कहाँ रखी होगी पायल। और रोज मैं कभी अपना दीवान साफ करती, कभी अपना बेड साफ करती। फिर मेरे पड़ोस में काजल आंटी रहती हैं, जो कि गुरुजी की संगत हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी पायल कहीं नहीं मिल रही। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी होली खत्म हो जाएगी तब मैं आपकी पायल ढूंढूंगी, हो सकता है आपकी आंखों के सामने हो और आपको ना दिख रही हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं गुरुजी के स्वरूप को हमेशा देखकर कहती हूँ कि गुरुजी, सब लोग कहते हैं कि आपने इतने चमत्कार किए हैं, कभी कुछ किया है कभी कुछ किया है, तो आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भरोसा करूं आप पर। आप अपनी गद्दी पर ही मेरी पायल रख दीजिए। और मैं मन ही मन हंसती कि मैं कितनी बेवकूफी भरी बात कर रही हूँ गुरुजी से। खैर ये बात आई गई हो गई। उसके बाद मेरी बेटी जो गुड़गांव रहती है वो आगरा आई। उसको अपने दांतों के लिए डॉक्टर के पास जाना था। तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी डॉक्टर को 8000 रुपए देने हैं, तो मैं ATM से निकाल कर लाती हूँ और अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन उस दिन डॉक्टर आया नहीं, तो हम लोग घर वापस आ गए। फिर मेरी बेटी को अगले दिन गुड़गांव जाना था और डॉक्टर ने उसे दोबारा 29 मार्च का टाइम दिया था। फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मी ये 8000 मैं आपको दे रही हूँ, आप रख लेना, फिर 29 को अपन डॉक्टर के चलेंगे तब निकाल कर ले जाएंगे। उसके बाद मैंने 8000 रुपए अंदर लॉकर में रख दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि लो फिर से पायल देखी जाए, तो मैंने वो 8000 निकाले और मैंने कहा ये तो ऐसे ही पड़े हैं, इसको कहीं रख देती हूँ। और मैंने उसे किसी पर्स में रख दिया। उसके बाद मैंने पायल ढूंढी और मुझे वो कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अपना लॉकर खोला और सारे कपड़े उसके बाहर निकाले और उसमें सारे पेपर चेंज किए, कपड़े से सारा पोंछा, पूरी अलमारी साफ करी, ऊपर वाला लॉकर भी पूरा साफ किया, उसमें भी नए पेपर डालकर बिछाए और पूरी अलमारी को अच्छी तरह से देखा, लेकिन मुझे पायल कहीं नहीं मिली। खैर ये बात फिर आई गई हो गई। अब मैं भूल गई कि मुझे पायल कभी मिलेगी भी। मुझे लगा कि अब वो खो गई है और अब वो कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद मेरी बेटी गुड़गांव से आई। फिर हमें डॉक्टर के जाना था। मेरी बेटी बोली मम्मी शाम को 5:30 बजे का टाइम दिया है और हम लोग 5 बजे घर से निकलेंगे। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने चली गई और 4:45 बजे की बात है, मुझे एकदम से याद आया कि अरे मुझे तो तैयार होना है और पैसे भी तो निकालने हैं जो 8000 लॉकर में रखे थे। फिर मैंने अपना लॉकर खोला और मैंने देखा तो उसमें 8000 वो भी नहीं मिल रहे थे।
मैंने कहा ये गुरुजी मेरे साथ क्या हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, अब मैं 8,000 कहाँ से लेकर आऊंगी, और मेरी बेटी आने वाली होगी। मुझे बहुत परेशानी होने लगी और टेंशन होने लगी। मैंने फिर नीचे वाला लॉकर दोबारा खोला जिसे मैंने पूरा पूरा साफ किया था। मैंने कहा यहाँ मैं कैसे रखूंगी, पैसे ऊपर वाले लॉकर में रखे थे, नीचे थोड़ी ना आएंगे। फिर एकदम से साइड में मैंने जो अलमारी में हाथ डाला, अचानक से एक पर्स मेरे हाथ में आकर गिरा। मैंने कहा ये कौन सा पुराना पर्स है, ये तो मैंने कभी रखा ही नहीं इस लॉकर में, इसमें क्या रखा है। पर मैं इतनी परेशान थी तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा हो सकता है इस पर्स में मैंने 8,000 रुपए रख दिए हैं। तो जैसे ही मैंने वो पर्स खोला, उसमें मेरी चांदी की पायल और सोने के टॉप्स पड़े हुए थे। मैंने एक बार गुरुजी को देखा और कभी पर्स को देखा। मैंने कहा अरे गुरुजी, ये चांदी की पायल यहाँ कैसे आ गई, और सोने के टॉप्स भी आ गए। मैंने तो पूरी अलमारी साफ की थी, सारे पेपर चेंज किए थे, मैंने एक एक कपड़े से पोंछा था, साइड से भी पोंछा था, तब तो उसमें कुछ नहीं था, और अब ये कहाँ से आ गया। अब मैं गुरुजी को देखकर शुक्राना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे 8,000 रुपए खो गए थे और वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं रोने को जैसे हो गई। गुरुजी मैं 8,000 कहाँ से लाऊंगी, अब मुझे पायल तो मिल गई है पर मैं 8,000 कैसे लाऊंगी। तभी मेरी बेटी आ गई और बोली मम्मी चलो डॉक्टर के पास। तो मैंने बोला उससे कि पहले एटीएम चलते हैं। तो बोली क्यों। मैंने कहा 8,000 रुपए निकाल कर लाने हैं। तो बोली मम्मी मैंने आपको घर पर रखवाए तो थे। मैंने कहा वो अभी मिल नहीं रहे, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। तो मेरी बेटी बहुत गुस्सा हुई मुझसे, बोली कि मम्मी तुम कैसी हो गई, तुम चीजें रखकर भूल जाती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम डायरी में लिख कर रखा करो कि तुमने चीजें कहाँ रखी हैं। अब बताओ 8,000 कोई छोटी रकम थोड़ी ना होती है। फिर बोली कहाँ रखे थे। मैंने कहा पता नहीं। तो बोली लाओ मुझे दिखाओ। मैंने कहा मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। तो वो बोली कि लाओ फिर भी एक बार मैं देखती हूँ। तो उसने देखा तो उस पर्स में नहीं थे। उसने दूसरा पर्स देखा तो उसमें भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और मैंने 2-2 के सिक्के रखे हुए थे और 20 रुपए की एक नई गड्डी रखी हुई थी। मेरी बेटी ने हाथ डालकर देखा तो उसके अंदर एक और जेब थी जो मुझे पता ही नहीं था कैसे थी और कहाँ से आई, और मैंने कभी देखी नहीं थी। जब उसने खोला तो उसमें 8,000, और मैं बार बार गुरुजी को देख रही हूँ। गुरुजी बार बार मुस्कुराकर मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी अब मुझे समझ आया कि 8,000 क्यों नहीं मिले, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं नीचे की अलमारी के लॉकर को खोलूं ताकि मुझे मेरी चांदी की पायल और सोने के टॉप्स मिल जाएं। गुरुजी मैं अभी यही सोच रही हूँ कि वो पायल उसमें आई तो आई कैसे, क्योंकि मैंने तो अलमारी को एक एक जगह से साफ किया था। ये आपका चमत्कार देख के मैं दंग रह गई, और आपने अपना एहसास भी बता दिया कि मैं यहीं पर हूँ, और आप हम लोगों की सारी बातें सुनते हैं। इतने दिनों से मैं परेशान थी, लेकिन आप भी मुझे सबक सिखाना चाहते थे कि मैं अपनी चीजें संभाल के रखूं, कभी कोई भी चीज में खो सकती हूँ। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे 8,000 रुपए और चांदी की पायल, सोने के टॉप्स सब मुझे वापस दिला दिए। ये गुरुजी आपका चमत्कार नहीं तो क्या है। धन्य हो गुरुजी आप, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं रख सकते हैं। अभी तक मेरे मन में यही सवाल उठता है कि वो पायल वहां आई तो आई कैसे। खैर गुरुजी आपकी लीला आप ही जाने, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये आप ही जानते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर मैंने सोचा कि अरे गुरुजी अब मैं किसी दिन आपका कड़ा प्रसाद बनाकर आपका शुक्राना करूंगी। फिर एक दिन गुरुवार निकल गया, फिर सोमवार निकल गया, फिर दोबारा गुरुवार निकल गया। फिर एक रात मैं सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे सोना है, आप मुझे सुला दीजिए, पर मेरी नींद तो कोसों से कोसों दूर। मैं 2-3 बार उठी और इस तरह रात के 1 बज गए। फिर मैंने गुरुजी से रात में कहा कि गुरुजी शायद मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही है कि पहले मैं वो सत्संग सुनूं, तभी मुझे नींद आएगी। फिर रात के 1 बजे मैंने वो सत्संग पूरा किया। उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। उसके बाद मैंने उठते ही नहा धोकर सबसे पहले कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के पास रखा। उसके बाद मेरे मन में बहुत दिन तक था कि मैं गुरुजी की चौकी लगाऊंगी, उसमें चरण रखूंगी, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में चल रही थी और कितने दिन हो गए कि मैं ला ही नहीं पाई थी। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे वो काम भी करना है। उसके बाद मैंने सुबह प्राची आंटी को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे गुरुजी की चौकी लानी है, आज कैसे भी मुझे गुरुजी की चौकी चाहिए। उसके बाद प्राची आंटी ने कहा हाँ क्यों नहीं, आज ही हम लेकर आएंगे। उसके बाद मैं दोपहर में गई और गुरुजी की चौकी लेकर आई। उसके बाद मैंने उसमें लाल कपड़ा बिछाया। मैंने सोचा मैं बाद में ले आऊंगी बाजार से, अभी मेरे पास ये एक कपड़ा रखा है, मैं उसे ही रख देती हूँ। उसके बाद मैंने गुरुजी के चरण उस चौकी में रखे और मैंने अपने सारे काम पूरे किए।
तब मेरे मन में इतनी शांति आई कि अब मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं। उसके बाद मैं जब रात में सोई तो मुझे ऐसी नींद आई जैसे मैं कितने दिनों से सोई ही नहीं थी, और मैं रात में एक बार भी नहीं उठी, सीधे नींद मेरी सुबह ही खुली। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे पता चल गया है कि मेरे मन में बहुत शांति है। मैंने आपके सारे काम कर दिए, चौकी भी ले आई, कड़ा प्रसाद भी बना लिया और सत्संग भी सुन लिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी आप सुन रहे थे रुचि आंटी का सत्संग। आंटी जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग था आपका। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें। जय गुरुजी। तो आइए संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग, उन्हीं की ज़बानी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने एक पहले सत्संग कुछ वीक्स पहले शेयर किया था, मगर मुझे नहीं पता कि वो शेयर हुआ कि नहीं। तो ये मैं अपना दूसरा सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2020 में शुरू हुई। एक मेरी फ्रेंड है अनुमोली आंटी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उस वक़्त मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रही थी। मेरी मम्मी गिर गई थी, उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और उनकी इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी थी। बहुत ही चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सर्जरी थी, मगर गुरुजी की कृपा से मम्मी ठीक हो गई थी और चलने फिरने लगी थी विद सपोर्ट। मैं शुरू से मेरा फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, बहुत ऊपर नीचे होता रहा है। जब मैं अपने टीन्स में थी तो आई लॉस्ट अ कज़न ब्रदर वेरी यंग, 22-23 ईयर्स इन अ फ्रीक एक्सीडेंट। उसके बाद कई ऐसी और बातें हुई तो मुझे घबराहट होने लगी थी। एंड आई वॉजंट श्योर कि क्या है, व्हाट द पावर इज़, भगवान है, कहाँ है, क्या है, कैसी बातें होती हैं, क्यों होती हैं, इस दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है। ये सब बातें मुझे बहुत परेशान करती थी। एंड मोस्टली थ्रू माई लाइफ आई हैव गॉन अप एंड डाउन विथ माई फेथ। और जब मैं गुरुजी से 2020 में जुड़ी तो इनिशियली आई ट्राई टू कनेक्ट विद गुरुजी, मगर बीच में मेरा भी एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, मम्मी की सर्जरी के साथ साथ। और फिर मैं घबरा गई। मैंने कहा कि जब भी मैं भगवान को बहुत याद करती हूँ तो मेरी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसी चाइल्डहुड से मुझे लगता था कि अगर मैं मंदिर में हाथ जोड़ के जाती थी तो कभी मेरा एग्ज़ाम नहीं होता था, कभी कुछ और ऐसी बात हो जाती थी। तो जब मैं छोटी थी मैंने मंदिर में हाथ जोड़ना बंद कर दिया था। एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू एसोसिएट standing in front of God and folding my hands with some like untoward happening। वो धीरे धीरे कम तो होती गई, मगर मेरा फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग कभी रहा नहीं है। और 2020 में एज आई सेड कि फिर मुझे यही लगने लगा था। तो मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या होता है। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था, जिसके लिए मेरी सर्जरी हुई और मम्मी को अपने भाई के पास छोड़ के मुझे अपने घर जाना पड़ा। मैं बैंगलोर में रहती थी तब और मम्मी दिल्ली में रहती थी और कोविड का भी टाइम था। तो आई वॉज वेरी शेकन वंस अगेन। मम्मी को ब्रेन सर्जरी से रिकवर करते हुए थोड़ा टाइम लगा था, बट शी रीगेन कॉन्शियसनेस। बट द वे आई सॉ हर विद ट्यूब्स इन हर हेड, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। खैर बीच में मैं ऊपर नीचे मेरा फेथ चलता रहा, मगर धीरे धीरे मैं गुरुजी से मेरा कनेक्शन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मैं बीच बीच में सत्संग अटेंड भी करती गई। सत्संग
सुनती भी थी अपने फ़ोन पर, और गुरु जी का मंत्र जाप भी मैं करती थी। और सब ठीक, बहुत सारे छोटे-छोटे सत्संग होते रहे मेरी ज़िंदगी में, जिससे मैं बहुत खुश भी थी। और सब कुछ बहुत ठीक था वैसे तो। अब लास्ट ईयर फ़रवरी में अ, हमारा ये हुआ कि हम वापस बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट करेंगे। तो हम लास्ट ईयर हम लोग भी दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, और मन तो नहीं था वापस आने का, मगर गुरुजी, मुझे बहुत लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुम दिल्ली जाओ। हमारा नया घर बना था। उन्होंने मुझे मैसेज दिया गुरुजी ने कि मैं तुम्हारे नए घर में रहूँगा, बहुत सुंदर घर है। तो उसके बेसिस पे और मम्मी को याद करते हुए हम दिल्ली आ गए। तो वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, मगर नवंबर से मम्मी की तबीयत फिर ख़राब हो गई। मम्मी को बहुत सारे ब्रेन सीजर्स आने लगे। वो ब्रेन सर्जरी तो हुई थी 2020 में। तो फिर मैं घबरा गई। मैंने कहा कि फिर मैं जब भी जुड़ना चाहती हूँ भगवान से, डिवाइन से, गुरुजी से, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ कि क्या हो गया। मगर अब मुझे समझ में आता है कि बहुत के कर्म होते हैं, उनको काटना पड़ता है, और गुरुजी हमारी हेल्प करते हैं और हमारा हाथ पकड़ लेते हैं कि हम घबराए ना, हम सब्र रखें। ऐसे मेरे पास गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते रहते हैं। इस बीच में मैं मार्च में एक दफ़ा बड़े मंदिर भी चली गई थी, और बहुत अच्छा लगा मुझको वहाँ जाके। मेरे लिए इट वाज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज आई हैव arthritis in my left knee, and some arthritis related deformity as well. तो म, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी देर खड़ी रह पाऊँगी, मैं चल पाऊँगी, मगर गुरुजी की बहुत मेहर थी, एंड आई वॉज एबल टू स्टैंड फॉर ऑलमोस्ट 2 hours। और बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन करके, चाय प्रसाद खा के, लंगर प्रसाद खा के मैं वापस आ गई थी घर, और अपने साथ जल प्रसाद भी लेके आई थी। अब उसके बाद अब अप्रैल में मम्मी की तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी 20 अप्रैल से मम्मी 2 हफ्ते से आईसीयू में थी। अब वो डॉक्टर्स, अब मतलब देयर इज़ नथिंग, इट्स बेसिकली कि उनके सिम्टम्स मैनेज करने हैं मम्मी के। तो वो डॉक्टर्स ने कहा कि आप के रूम में तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे, अगर आप घर लेके जाना चाहते हो तो आप मम्मी को घर ले जाओ। तो मेरा भाई मम्मी को घर ले आया है। मेरी गुरुजी से अरदास है कि मम्मी बी पीसफुल एंड हैप्पी। अगर गुरुजी की इच्छा है तो मम्मी 2020 की तरह फिर एक दफ़ा ठीक हो जाएंगी। बट माई ओनली प्रेयर is that mummy becomes all right and is peaceful and happy. तो इस बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग होते रहे हैं। वो कहते हैं जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो हमेशा मुझे बटरफ्लाइज दिखती थी, मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखती थी लिखा हुआ स्टिकर के साथ, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली भी स्टिकर के साथ गाड़ियाँ दिखती थी। मैं सारे टाइम देखती रहती थी आसपास के, कोई 7 नंबर की गाड़ी, 777 ब्लेसिंग, सब कुछ बहुत ग्रीडीली मैं सारी गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेती रही। और अब जब मम्मी अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में थी, वहाँ पे एक शाफ्ट था, तो वहाँ पे एक दिन मैंने देखा पिजन भी बैठा हुआ है। तो अभी वो बहुत दिन तक मुझे पिजन वहीं पे दिखता रहा। अब जिस दिन मम्मी आईसीयू से घर वापस आई, उस दिन वहाँ पे वो पिजन नहीं दिखा मुझको। तो मुझे बहुत लगता है कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है मुझको, और हिम्मत दी है। और मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे जोड़े रखें। मैं बहुत आई एम नॉट अ वेरी
इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो और किसी को अपनी मम्मी को सफ़र करते हुए देख के तो मैं बिल्कुल ही बहुत ही टूट सी गई थी। मगर मुझे पता है कि गुरुजी जो करेंगे ठीक करेंगे। मेरी वही बार सार संगत से भी अरदास है कि आप मेरी मम्मी के लिए ज़रूर प्रेयर्स करिए, और जो गुरुजी की मर्ज़ी, जो गुरुजी की मर्ज़ी, आई हैव सरेंडर्ड। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बहुत चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। इसका तो मैं आपको I mean, I cannot even express all the little blessings that I've got from Guruji, and I shouldn't call them little because they're humongous. My husband has not been working for the past 4 or 5 years. He left his job, and this was just before COVID. Uske baad se he has not been able to get a work again. बीच में थोड़ा सा एक पार्ट टाइम जॉब आया था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया किसी इंटेग्रिटी के मैटर पे। एंड बट डिस्पाइट दैट वी नेवर, हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई है। आई हैव 2 daughters, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की से they're both doing all right, they're happy what they're doing, और I'm just grateful। और दिल्ली आ गई तो उसकी वजह से मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर पाई, बिकॉज नवंबर से पहले आई कुड ब्रिंग मम्मी टू माई हाउस एंड वी स्पेंट सम टाइम टुगेदर। बहुत, इट वॉज एन इनक्रेडिबल ब्लेसिंग, बिकॉज चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाती हैं कि पता भी नहीं चलता। तो एनीवे संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, और गुरुजी से अभी भी मेरी अरदास है कि मुझे शक्ति, स्ट्रेंथ दें, और बहुत चीज़ें इमोशनली मुझे चाहिए जिससे मैं स्ट्रॉन्ग रहूं। और मैं जब मेरी बहुत आई प्रे दैट गुरुजी कीप्स हिज ब्लेसिंग्स ऑन एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। संगत जी पर इतने लोग सफ़र करते हैं, सबको गुरुजी हिम्मत, आराम और लव दें ताकि हम सब स्ट्रॉन्ग रह सकें। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा सत्संग था आपका, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपकी मम्मा को बिल्कुल ठीक कर दें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें। जय गुरुजी। और संगत जी, मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आप सभी को शुक्राना मेरे मालिक, हम सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें हमेशा।